Defining yesterday's happening. Hello and welcome everyone. Today we are going to talk about your past. Our past. जी हाँ, आज आप सीखने वाले हैं कि पास्ट के बारे में कैसे बात करें. डिफाइनिंग यस्टरडेज हैपनिंग का मतलब हो गया कल जो जो चीज़ें हुई उसके बारे में कैसे बताएं इंग्लिश में. अभी तक आपने क्या सीखा है? अभी तक आपने सीखा कि आप प्रेजेंट की बातों को कैसे करें, कि मैं ये करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. लेकिन आज हम बात करेंगे कि मैंने ये किया. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट पास्ट टुडे. आज हम करेंगे पास्ट की बात. सब कुछ आप सीख जाएंगे कि इंग्लिश में कैसे आप अपने पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं. मैं पढ़ाती हूँ. ये तो आप जानते हैं कि कैसे बनाना है. मैं की इंग्लिश आई लिखना है, फिर पढ़ाती हूँ मतलब टीच, आई टीच. लेकिन अगर आपको बोलना हो मैंने कल पढ़ाया था, तो आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे आई टॉट यस्टरडे. यहाँ मैंने बोला मैंने कल पढ़ाया था, आई टॉट यस्टरडे. अगर सिर्फ इतना बोलना हो मैंने पढ़ाया था, तो मैं बोलूँगी आई टॉट. ठीक है, यहाँ पर ही सेंटेंस को एंड कर देंगे. एक और सेंटेंस देखते हैं. मैं हर रविवार को मेरा घर साफ करती हूँ. ये प्रेजेंट की बात है. मैंने आपको बताया जो चीज़ हम बार बार करते हैं, कभी कभार करते हैं, रेगुलर बेसिस पर करते हैं, तो हम ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते हैं. आई क्लीन माई हाउस एवरी संडे. हर रविवार, एवरी संडे. ठीक है, अब इसी को पास्ट में बनाते हैं. मैंने पिछले रविवार को मेरा घर साफ किया था. आई क्लीन्ड माई हाउस लास्ट संडे. तो यहाँ आई क्लीन था, यहाँ पर आई क्लीन्ड हो गया. यहाँ पर टीच था और यहाँ पर टॉट हो गया है ना. तो देखिए ये क्या है, ये दोनों ही V2 थे, पास्ट फॉर्म. रिमेंबर लेसन 4. लेसन 4 में मैंने आपको बताया था कि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, क्रियाओं के रूप होते हैं, और उसी से पता चलता है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं. जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो आप क्रिया का पहला रूप यूज़ कर रहे थे जो बेस फॉर्म होती है. जैसे ईट मीन्स खाना, तो आपने वो यूज़ किया. ठीक है, टीच मीन्स पढ़ाना, तो आपने वो यूज़ किया. लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे V2. ठीक है, तो क्लीन का क्लीन्ड, क्लीन का V2 है क्लीन्ड, मतलब क्लीन की सेकंड फॉर्म है क्लीन्ड, और टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट. दोनों का फर्क भी मैंने आपको लेसन 4 में बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ ईडी लगाने से बन जाते हैं. ये रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं और ये आसान है. किसी भी क्रिया में ईडी लगाकर आपने उस क्रिया का दूसरा रूप बना लिया. और ये जो होते हैं इररेगुलर वर्ब्स होते हैं, इन्हें याद करना पड़ता है. तो टीच की सेकंड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी कि टॉट होता है. ठीक है, तो आज हमको जो भी सेंटेंसेस बनाने हैं, जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस आज हम बनाएंगे, उसमें सब में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे. ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, पैटर्न सेम है इसलिए परेशान ना हो आप. इसमें देखिए था आई क्लीन माई हाउस एवरी संडे, मतलब सब्जेक्ट था आई, फिर वर्ब था और फिर ऑब्जेक्ट था. वही पैटर्न यहाँ भी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. मतलब हम यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब बीच में नहीं डाल रहे हैं. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे आपने प्रेजेंट के लिए डू और डस सीखा, वो हेल्पिंग वर्ब्स थे. तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल के लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं डाल रहे हैं. जैसे हम उसमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाते थे, आई क्लीन, आई टीच, आई गो, आई कम, ही कम्स, ये कर देते थे, एस लगा देते थे अगर सिंगुलर आ जाए. यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ V2 यूज़ हुआ है. पैटर्न सेम है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नो हेल्पिंग वर्ब. ईजी है अभी यहाँ तक. तो एक चीज़ को समझते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि अगर मुझे बोलना है आई गो, मैं जाती हूँ. ठीक है, लेकिन जब ही के साथ बोलते हैं उसको तो ये हो जाता है ही गोज, वह जाता है. ठीक है, ही गोज हो जाता है. गो में हम एस या ई एस जोड़ते हैं उसको सिंगुलर के साथ यूज़ करने के लिए. आई भी सिंगुलर था लेकिन एक्सेप्शन था. अगर वी यूज़ करते तो गो यूज़ करते. ठीक है, शी यूज़ करते थे तो हम गोज यूज़ करते थे. लेकिन पास्ट की बात करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि आपको इनके चेंज होने पर इनमें कोई भी चेंज नहीं ले आना. मतलब कि चाहे यू का यूज़ हो, चाहे आई का हो, वी दे, किसी का नाम हो ही, किसी का नाम अगर लड़की हो तो शी हो, या फिर कोई जानवर हो, दो लोगों का नाम हो, कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट, इसमें चेंज नहीं आएगा. और क्या आएगा यहाँ पर? V2 सब में. तो जैसे अगर आपको बोलना है मैंने खाया, तो आप बोलेंगे आई एट. तुमने खाया, यू एट.
हमने खाया, वी एट। उसी तरीके से जब किसी का नाम लेंगे या फिर कहेंगे उसने खाया तो भी हम एट का ही यूज़ करेंगे। एट क्या है, ईट की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ईट मीन्स खाना और सेकेंड फॉर्म एट मतलब खाया। ही एट, कंचन एट, शी एट, उसने खाया, कंचन ने खाया। द डॉग एट, कुत्ते ने खाया। रुपेश एंड कंचन एट, रुपेश और कंचन ने खाया। मतलब सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब के साथ आपको V2 यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक स्ट्रक्चर ये हो गया समझने के लिए कि अब इनके चेंज होने पर इसे चेंज करना ज़रूरी नहीं। तो ये आसान होगा आई गेस समझने के लिए भी, और बोलते वक्त भी आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि ही है तो कुछ बदलना है, ठीक है। तो अब ये समझ लेते हैं कि किन किन सेंटेंसेस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट में हम कई तरीके से बोलते हैं। जैसे मैंने आज सुबह पौधों को पानी दिया, मैंने कल पिज्ज़ा खाया था, तो यहाँ पर सिर्फ आ का साउंड आया है और यहाँ पर आ गया है आ का साउंड साथ ही साथ था, ठीक है। यहाँ है जब मैं छोटी थी तो मैं रोज कहानी सुनती थी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया है, ती थी आ गया है। तो आपके सामने तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरीके से अगर मैंने को हटा के उसने बोल दें, मतलब सब्जेक्ट बदल दें, ही का यूज़ कर लें, तो भी एंडिंग देखिए तीन तरीके की, ता था, आ था और यहाँ आ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पास्ट की बात हम अगर हिंदी में भी बोलें तो दो तरीके से करते हैं। मैंने पौधों को पानी दिया, मैंने पौधों को पानी दिया था, और मैं पौधों को पानी देती थी, ठीक है। तो तीन तरीके की एंडिंग होती है और तीनों के लिए आप इसी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। तो बहुत सारी ये जो कन्फ्यूज़न है कि अगर ता था ती थी आए तो कुछ और यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल मेरा ये है कहने का, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है, पास्ट में हो चुका है। पास्ट मतलब बीता हुआ समय। बीते हुए कल को इंग्लिश में यस्टरडे बोलते हैं, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं। तो आने वाले कल की बात जो हम करेंगे वो फ्यूचर कहलाएगा, हमारा भविष्य, जो आप अगले लेसन में सीखेंगे। आज के इस लेसन में आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, बीता हुआ कल आपका पास्ट, ठीक है, जो हो चुका। तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका है और जिसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं, एक बार वो एक्शन हो चुका, ठीक है, पास्ट में, फिर चाहे वो कभी भी हुआ हो। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। पास्ट का मतलब सिर्फ कल से ही नहीं होता कि जो कल बीत गया बस वही, और भी तो समय होते हैं। फिर चाहे वो कभी भी हुआ हो पास्ट में, बस वो पास्ट होना चाहिए। मतलब अभी मैं बात कर रही हूँ इससे पहले का समय, वो भी तो पास्ट ही है, ठीक है। जैसे दिस मॉर्निंग, आज सुबह, आज सुबह भी तो पास्ट है, बीत चुका ना, अभी हम उस समय में नहीं हैं, तो आज सुबह को भी हम पास्ट में ही रखेंगे। यस्टरडे यानी कल, 3 days अगो, 3 दिन पहले। लास्ट वीक पिछले हफ्ते, 3 months अगो, 3 महीने पहले। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। व्हेन यू वर यंग, जब आप छोटे थे, एट्सेट्रा। तो अभी के समय से पहले का जो भी समय है वो सब पास्ट में आया। उन सब की बातों को करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म। तो अभी 3 वर्ब्स आपके सामने हैं, ये सभी बेस फॉर्म्स हैं। V1, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगैन। तो ये सारी चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। आप देख सकते हैं ये तीनों ही इरेगुलर वर्ब्स हैं। ये सब आपके ज़बान पर रटे हुए होने चाहिए, जैसे ही बोलना है तो आप बोल पाएँ। मैंने लेसन 4 में भी आपको बहुत सारे ऐसे वर्ब्स लिख के दिखाए थे कि आप इनको रट लें। आज मैं फिर से आपको वो वर्ब्स दूंगी जो डेली बेसिस पर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों पर सेंटेंसेस देखते हैं। आई है सब्जेक्ट, हमने बोला आई स्पोक टू माई बॉस, मैंने मेरे बॉस से बात की, इसका ये मतलब है मैंने मेरे बॉस से बात की, ठीक है, या बात की थी, दोनों ही तरीके से इसे बोल सकते हैं। दे आ गया, सब्जेक्ट चेंज है, फिर भी हम बोल रहे हैं स्पोक। दे स्पोक एट द मीटिंग, मीटिंग में वे बोले। ही टुक अ कप ऑफ टी, उसने एक कप चाय पी। यू टुक दैट पेन बाय मिस्टेक, तुमने वो पेन गलती से ले लिया था। यू टुक। द मूवी बिगैन ऑन टाइम, ठीक है, मूवी समय पर शुरू हो गई थी। रिया एंड टिया बिगैन टू क्राई, रिया और टिया ने रोना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये
तीनों ही आप देख सकते हैं पास्ट की बातें हैं, मतलब तीनों वर्ब्स के साथ हमने 6 सेंटेंसेस बना लिए। इन्हें कैसे बनाना है ये सब आप धीरे धीरे समझेंगे। तो अभी आपने ध्यान दिया, हमने इनका यूज़ किया है V2 का। जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो V1 का हम कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसी समय के लिए हम V2 को सीखते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है। सो अभी देख लेते हैं कुछ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। स्पीक, स्पोक, टेक, टुक, बिगिन, began। आपने देखा। सी का सॉ, गो, वेंट। सो अगर आप बोलते हैं मैं जाता हूँ, आई गो, मैं गया, आई वेंट। रन का रैन, ईट का एट, ड्रिंक का ड्रैंक, कम का केम, हैव का हैड। ठीक है, अब आते हैं गिव का गेव, ड्राइव का ड्रोव, हियर हर्ड। इसे बहुत सारे लोग, क्योंकि ये हियर है तो इसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं हियर्ड। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्या बोलेंगे इसे? हर्ड। तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्लीप, स्लेप्ट, सेल, सोल्ड, स्विम, स्वैम, ब्रेक, ब्रोक, ब्रिंग, ब्रॉट। इनका मतलब आप सभी जानते होंगे। मीट मीन्स मिलना, सेकेंड फॉर्म मेट। गिव मीन्स देना, सेकेंड फॉर्म गेव। ड्राइव मीन्स कार चलाना, सेकेंड फॉर्म ड्रोव। हियर मीन्स सुनना, हर्ड। स्लीप मीन्स सोना, स्लेप्ट। सेल मीन्स बेचना, सोल्ड। स्विम मीन्स तैरना, स्वैम। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रोक। ब्रिंग मीन्स ले आना, ब्रॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंग मीन्स गाना, सेकेंड फॉर्म सैंग। डू मीन्स करना, सेकेंड फॉर्म डिड। सेंड मीन्स भेजना, सेकेंड फॉर्म सेंट। राइट मीन्स लिखना, सेकेंड फॉर्म रोट। लीव मीन्स निकलना कहीं से या छोड़ना, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट। बाय मीन्स खरीदना, सेकेंड फॉर्म बॉट। बाय का बॉट होता है। वेयर मीन्स पहनना, वोर होता है इसके सेकेंड फॉर्म। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई सॉ हिम यस्टरडे, इसका मतलब है मैं उससे कल मिली थी या फिर मैंने उसे कल देखा था। एक्चुअली ये सी की सेकेंड फॉर्म है ना, मैंने आपको बताया कि सी की सेकेंड फॉर्म। तो सी मीन्स दो चीज़ें होती हैं, मिलना भी होता है सी मीन्स, और देखना भी होता है। ठीक है, तो अगर आप कल किसी से मिले तो आप बोल सकते हैं आई सॉ हिम यस्टरडे और आई सॉ हर यस्टरडे। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, आई रैन टू हिम, मैं उसकी तरफ दौड़ा। ठीक है, या उसके पास दौड़ा। ही बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट मंथ, पिछले महीने उसने एक नई शर्ट खरीदी थी। सो ही बॉट। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, पिछले साल वे दिल्ली गए थे। शी लेफ्ट फॉर वर्क एन आवर अगो, वो ऑफिस के लिए 1 घंटे पहले निकल गई। मैंने बताया लीव मीन्स कहीं से निकलना। When my brother was little, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सारे समय हैं जो कि पास्ट के हैं। इससे पता चलता है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड फॉर्म यूज़ करने से पता चलता है कि आपका काम या जो एक्शन है वो कितना हुआ है। ठीक है, When my brother was little, जब मेरा भाई छोटा था, अब इससे मैंने बता दिया कि ये पास्ट की बात है। When my brother was little, he thought that, उसे लगता था कि द सुपर हीरोज एग्जिस्टेड, कि सुपर हीरोज होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया कि हमने सब में सेकेंड फॉर्म यूज़ की है। व्हेन आई सॉ हिम, आई रैन टू हिम। जितने भी रेड से लिखे हैं ना इधर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। और ये समय के बारे में हमने बताया। तो इस तरीके से हम पास्ट की बातें करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड लास्ट नाइट, पिछली रात या कल रात मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। तो ये भी पास्ट की बात है, हर्ट कर दिया। वी स्वैम इन द लेक यस्टरडे आफ्टरनून, यस्टरडे आफ्टरनून मतलब कल दोपहर। कल दोपहर हम लेक में तैरे। ही सोल्ड हिज ओल्ड कार, उसने अपनी पुरानी कार बेच दी या बेच दी थी। वी सैट टुगेदर एट द शो, शो में हम साथ में बैठे थे। वी सैट टुगेदर। आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट, कल रात मैंने मेरा होमवर्क किया। सो डू नहीं यूज़ करेंगे, डिड करेंगे। शी लेफ्ट हर पर्स एट वर्क,
उसने अपना पर्स ऑफिस में ही छोड़ दिया। आई रेड अ बुक लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड मैंने एक किताब पढ़ी थी। अब ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग रीड की है, रीड की सेकेंड फॉर्म जो होती है स्पेलिंग सेम होती है, उसे बोलते क्या है, रेड, तो इसे आप पढ़ेंगे रेड, ठीक है। आई रेड अ बुक लास्ट वीकेंड। वी सैंग अ सॉन्ग, हमने एक गाना गाया। शी क्विट हर जॉब लास्ट मंथ, पिछले महीने उसने अपनी जॉब छोड़ दी, क्विट कर दी, ठीक है। क्विट की सेकेंड फॉर्म भी क्विट होती है। आई हर्ट माई लेग यस्टरडे, कल मुझे मेरे पैर में चोट लग गई, कल मेरे पैर में चोट लग गई। आई हर्ट माई लेग यस्टरडे। आई बॉट इट एट अ स्टोर इन द मॉल, मैंने इसे मॉल के एक स्टोर में खरीदा। आई बॉट इट। शी रैन अ लॉट दिस मॉर्निंग, अब आज सुबह है, आज सुबह भी पास्ट ही हो गया, तो हम क्या बोल रहे हैं, शी रैन अ लॉट दिस मॉर्निंग, उस आज सुबह वो बहुत दौड़ी, ठीक है। आई हैड मेनी फ्रेंड्स इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त थे। तो मैंने आपको बताया था कि हम हैव का यूज़ करते हैं ना ये बताने के लिए, आई हैव अ सिस्टर, आई हैव 2 ब्रदर्स, इस तरीके से। तो वैसे ही यहाँ पर हैव की सेकेंड फॉर्म है हैड। आई हैड मेनी फ्रेंड्स इन हाई स्कूल, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने सीख लिए, साथ ही साथ अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न किया जाएगा और कैसे उसके पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स हो सकते हैं उनके आंसर्स। तो अभी तक आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे, V2, सब में हम V2 यूज़ कर रहे थे, है ना। V1 का कहीं भी हमने यूज़ नहीं किया। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अब आते हैं नेगेटिव में। तो प्रेजेंट में आपने क्या देखा था कि हम वर्ब में एस या यस लगा देते थे सिंगुलर के साथ, है ना, जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते थे। लेकिन जब नेगेटिव बनाते थे तो क्या यूज़ करते थे, डू या फिर डज का। उसी तरीके से जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए V2 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप V1 यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे यूज़ करेंगे, आप V1 का यूज़ करेंगे डिड के साथ, ठीक है, डिड प्लस V1। तो ये है, इसको आपको समझना है। चलिए, तो यूज़ ऑफ डिड को समझते हैं। मैंने क्या बताया कि डिड का यूज़ अब आपको करना है। इन द पास्ट टेंस डिड इज़ यूज्ड टू फॉर्म नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नकारात्मक वाक्य, प्रश्न पूछना है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलने हैं, तो क्या करेंगे हम, डिड का यूज़ करेंगे। विद ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे अभी तक आप सभी सब्जेक्ट के साथ V2 यूज़ कर रहे थे, चाहे किसी का नाम हो, 2 लोगों का नाम हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, जो भी आ जाए V2 यूज़ कर रहे थे, वैसे ही चाहे जो भी सब्जेक्ट आ जाए आप डिड का यूज़ करेंगे और फिर आप V1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो डिड प्लस V2 यूज़ नहीं करना है। अगर आप डिड के साथ V2 यूज़ करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो आप ये नहीं बोलेंगे आई डिड नॉट वेंट देयर, आप बोलेंगे आई डिड नॉट गो देयर। अभी आगे देखिएगा। सो डिड के साथ आपको V1 यूज़ करना है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब इसको नहीं यूज़ करते तब आप V2 यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस। आपने देखा सब्जेक्ट और फिर हम V2 यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल। जब नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करेंगे, साथ में बोलेंगे तो डिडंट बोलेंगे, डिडंट का यूज़ करेंगे, फिर हम क्या यूज़ करेंगे, V1। इस पर ध्यान रखिएगा कि जब डिड यूज़ कर लिया तो V1 यूज़ करना है। जैसे प्रेजेंट की बात में डू डज यूज़ कर लेते थे तो V1 यूज़ करना था, कोई एस या एस नहीं जोड़ना था डू डज के साथ। वैसे ही डिड के साथ भी कुछ भी नहीं जोड़ना है। क्या करना है, नॉर्मल बेस फॉर्म यूज़ करनी है, V1 और फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्रश्न करेंगे, वो वाले प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में आएगा। तो किससे शुरुआत होती है, वही हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करें हम, डिड का। तो सबसे पहले डिड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर V1। अब क्योंकि डिड है तो V1 ही आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। और जब नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, डिडंट, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। या फिर अगर हम इन्हें अलग करेंगे तो डिड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने कई तरीके के सेंटेंसेस बनाना सीख लिया। अब ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो एक एक सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव में मैंने लिखा,
तो क्या बोलेंगे आई। अब क्योंकि पॉजिटिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही वी टू यूज़ करना है, और ज़्यादातर बातें हम पॉजिटिव में करते हैं या फिर नेगेटिव भी करते हैं, बट ज़्यादा बातें इसमें होती हैं, इसलिए हमें वी टू आने चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा, आई रोट, राइट की सेकेंड फॉर्म रोट। मैंने नहीं लिखा बोल रही हूँ, तो क्या बोलूँगी, आई डिड नॉट रोट, नहीं, आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट राइट, या साथ में जोड़ देंगे आई डिडंट राइट। प्रश्न पूछते हैं, क्या मैंने लिखा, जवाब आएगा हाँ या ना। तो ऐसे सवाल की शुरुआत डिड से, डिड आई राइट, V1 यूज करेंगे। डिड आई राइट, क्या मैंने लिखा। अब आते हैं, क्या मैंने नहीं लिखा, डिडंट आई राइट, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर डिड आई नॉट राइट, तो आई के बाद नॉट का यूज कर लेंगे अगर अलग अलग करते हैं तो। स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा क्या चलता है, डिडंट, डिडंट आई राइट, क्या मैंने नहीं लिखा। क्लियर, चारों चीजें समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आई डिड यस्टरडे, मैंने कल क्या किया था। ठीक है, क्या क्या किया था इवन कहें तो भी गलत नहीं होगा। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट में रूटीन बताया कि आपको अपना डेली रूटीन बताना हो कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करती हूँ, तो कैसे बताते हैं, तो उसी डेली रूटीन के आधार पर मैं आज आपको बता रही हूँ व्हाट आई डिड यस्टरडे, कि मैंने कल क्या क्या किया था। ठीक है, आप भी इसको खुद से बना सकते हैं अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग कि आपने कल क्या क्या किया था। तो देखिए, आई वोक अप लेट यस्टरडे, कल मैं देर से उठी। आई प्रेस्ड द स्नूज बटन 4 times बिफोर आई टर्न्ड ऑफ द अलार्म एंड गॉट अप। मैंने आपको जो सेंटेंसेस अपनी डेली रूटीन बताने के लिए दिए थे वही सेंटेंसेस मैं यूज़ कर रही हूँ, बस इनको मैं यूज़ कर रही हूँ पास्ट में कि मैंने कल ऐसा ऐसा किया था। यही चीज़ आपको भी करना है। आई प्रेस्ड द स्नूज बटन, मतलब मैंने स्नूज बटन को दबाया कितनी बार, 4 times। कब, बिफोर आई टर्न्ड ऑफ द अलार्म एंड गॉट अप, अलार्म को बंद करके उठने से पहले। ठीक है, सब में हमने V2 यूज़ किया है क्योंकि ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने मंजन किया। आई हैड अ कप ऑफ टी एंड मेड ब्रेकफास्ट, मैंने एक कप चाय पिया और नाश्ता बनाया। आई लिसन्ड टू द पॉडकास्ट वाइल आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाने के दौरान मैंने पॉडकास्ट सुना। माई हस्बैंड टुक अ बाथ बिफोर ही हैड ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने से पहले मेरे हस्बैंड ने नहाया। आई टुक अ बाथ आफ्टर आई हैड ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद मैं नहाई। आफ्टर हैविंग अ शावर, नहाने के बाद। आई वर्शिप्ड, मैंने पूजा किया। देन आई कोम्ड माई हेयर, फिर मैंने अपने बाल कोम किए, कंघी किए। ठीक है, एंड आई पुट मेकअप ऑन, फिर मैं तैयार हुई। देन आई स्टार्टेड माई वर्क, फिर मैंने मेरा काम शुरू किया। आई हैड लंच एट 2 PM, मैंने दोपहर का भोजन 2 बजे किया। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, काम ख़त्म करने के बाद। आई कुक्ड डिनर, मैंने डिनर पकाया। वी ऑल एट डिनर टुगेदर एट 7:30 PM, शाम को 7:30 बजे हम सब ने साथ में डिनर किया। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद। आई हेल्प्ड माई डॉटर डू हर होमवर्क, मैंने मेरी बेटी की होमवर्क करने में मदद की। आई टुक द रबिश आउट, मैंने कूड़ा घर से बाहर निकाला। एंड वॉश्ड द डिशेज, और डिड द डिशेज, और बर्तन धोए। मैंने आपको बताया था हम वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, डू भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ उसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ कर ली, वॉश्ड या फिर डिड। देन आई सेट द अलार्म, फिर मैंने अलार्म लगाया। सेट की सेकेंड फॉर्म भी सेट ही होती है, मैंने आपको लेसन 4 में बताया था, इसलिए हमने यहाँ इसको यूज़ किया है। देन आई सेट द अलार्म एंड वेंट टू बेड, और बिस्तर पर चले गए। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। इट डिडंट टेक मी लॉन्ग टू फॉल asleep, मुझे सोने में ज़्यादा समय नहीं लगा, मतलब मुझे नींद आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इट डिडंट टेक मी।
ठीक है। अब आप बता लेंगे कि आपने कल क्या क्या किया था। बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। पेन पेपर उठाइए और लिखिए कि आपने कल क्या क्या किया था। जो भी आपने किया हो उसे एक जगह नोट डाउन कीजिए। और ये बहुत ही आसान है, सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको V2 का यूज़ करना है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के जरिए हम सब कुछ समझेंगे। मतलब आपके सामने क्वेश्चन भी होगा, आंसर में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव जवाब आएंगे, वो सब आप समझते जाएंगे। ठीक है।